नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में उनकी रचनाएं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम भारतेंदु के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं इस क्लास में पढ़ते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने भारतेंदु युग के काल विभाजन, नामकरण, विशेषताएं एवं प्रमुख कवि तथा भारतेंदु मंडल के प्रमुख कौन कौन से कवि हैं उनको पढ़ा है। तो आज उसी क्लास का दूसरा भाग भारतेंदु युग के प्रमुख कवि मैं अपनी क्लास में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं एवं उनकी काव्य रचनाएं। ठीक, यानी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उनकी काव्य रचनाएं हम इस क्लास में पढ़ने चल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पढ़ा, तो पहले कवि कौन हो सकते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हम पहले कवि लेंगे यहाँ पर किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पहले जो कवि हैं वह कौन हो सकते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं उन रचनाओं को भी हम देखेंगे। तो जैसे पहले इन्हें जो रचना हो सकती है वह क्या? प्रेम मालिका। दूसरी रचना इनकी है प्रेम सरोवर। तीसरी रचना इनकी है जैन कुतूहल। पांचवी रचना है प्रेम माधुरी। उसी क्रम में अगली रचना हो गई क्या? प्रेम माधुरी उत्तरार्ध भक्तमाल। अगली रचना हो गई यानी क्या? वर्षा विनोद। अगली रचना उसी क्रम में विनय प्रेम 50। उसी क्रम में अगली रचना हो सकती है क्या? अगली रचना विनय प्रेम विजय बल्लरी। अगली रचना हो सकती है क्या? भारत भिक्षा। अगली रचना इनकी फूलों का गुच्छा। उसी क्रम में अगली रचना इनकी हो सकती है क्या? वेणुगीत। बंसी की ध्वनि। उसके बाद क्या अगली रचना इनकी हो सकती है क्या? यानी विजयनी विजय वैजयंती।
विजयनी, विजय, वैजयंती, वैजयंती। ठीक, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचनाएं हुई। उसके बाद अगले हम कवि देखेंगे कौन है। तो अगले कवि कौन हो सकते हैं, तो उन कवि को हम देखेंगे उनकी कौन सी रचना है। तो प्रताप नारायण मिश्र अगले हो जाएंगे। कौन? प्रताप नारायण मिश्र अगले कवि होंगे प्रताप नारायण मिश्र। अब प्रताप नारायण मिश्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं इसको हम देखेंगे। तो प्रताप नारायण मिश्र की पहली है प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली। दूसरी रचना इनकी है मन की लहर, मन की लहर। तीसरी इनकी रचना है दंगल खंड, दंगल खंड। चौथी रचना इनकी है उसी क्रम में, चौथी रचना है लोकोक्ति शतक, लोकोक्ति शतक। अगली रचना उसी में है क्या है? रसखान शतक, रस खान शतक। अगली रचना इनकी क्या है? तृप्त्याम, तृप्यताम, तृप्यताम। अगली रचना इनकी क्या है? श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास। उसी क्रम में अगली रचना है बुढ़ापा, बुढ़ापा। अगली रचना इनकी है उसी क्रम में, यानी क्या ब्रडला हाँ प्रताप संग्रह, प्रताप संग्रह। अगली रचना इनकी है ब्रडला का स्वागत, ब्रडला का स्वागत। अगली रचना इनकी है प्रताप लहरी। उसी क्रम में इनकी अगली रचना है, उसी क्रम में इनकी अगली रचना जो है वह है क्या? नवरात्र के पद, नवरात्र के पद। अगली रचना इनकी है उसी क्रम में हिंदी का हिमायत, हिंदी का हिमायत, हिंदी का हिमायत। उसी क्रम में अगली रचना है दीवाने, अगली रचना है दीवाने। ठीक, ये तो हो गए प्रताप नारायण मिश्र। उसी क्रम में हम अगली देख लेते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह को। ठीक, यानी क्या है? ठाकुर जगमोहन सिंह को देख लेते हैं। तीसरे कवि कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। तो अगले कवि के रूप में हम किसको देख लेते हैं? तीसरे कवि के रूप में ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। अब ठाकुर जगमोहन सिंह की कौन कौन सी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की पहली रचना है क्या? प्रेम, ठाकुर जगमोहन प्रेम संपत्ति लता, संपत्ति लता। दूसरी इनकी रचना है श्यामा लता, श्यामा लता। तीसरी रचना इनकी क्या है? श्यामा विनय, श्यामा विनय। चौथी इनकी रचना है, यानी चौथी जो रचना इनकी क्या है? श्यामा सरोजनी,
श्यामा सरोजिनी, श्यामा सरोजिनी। पांचवी इनकी रचना है वह कौन सी है? देवयानी, देवयानी, देवयानी। ठीक, यह क्या है? पेज नंबर 1 है। और पेज नंबर 1 पर हम देख रहे हैं कि भारतेंदु के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक, अभी पेज नंबर 1 पर हम 3 कवि देखे। पहले कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र और तीसरे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। अब इनको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाएं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध भक्तमाल, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, विजय वल्लरी, भारत भिक्षा, फूलों का गुच्छा, वेणुगीत, विजयनी विजय वैजयंती। उसके बाद दूसरे जो कवि हुए हैं वह कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र के प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल, लोकोक्ति शतक, रसखान शतक, तृप्यताम, श्रृंगार विलास, बुढ़ापा, प्रताप संग्रह, ब्रडला का स्वागत, प्रताप लहरी, नवरात्र के पद, हिंदी का हिमायत और दीवाने। ठीक, उसके बाद अगले हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा विनय, श्यामा सरोजनी, देवयानी। ठीक, अगले में हम बचे हुए कवियों को देख रहे हैं। ठीक, अगले पेज में पेज नंबर 2 में हम शेष जो बचे हुए कवि हैं उनकी हम रचनाएं देख रहे हैं कि तो आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक, तो पेज नंबर 2 में हम पहले देखेंगे किसको? पहले हम देखेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। ठीक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को हम देखेंगे पेज नंबर 2 में। ठीक, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में हम तीसरे कवि के रूप में किसको देखते हैं? यानी चौथे कवि के रूप में हम देखेंगे किसको? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चौथे कवि के रूप में हम किसको देख रहे हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को देख रहे हैं। अब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली रचना हम देख लेते हैं कौन सी है। यानी क्या है? पहले इनकी रचना हो जाएगी क्या? जीर्ण जनपद। दूसरी रचना इनकी हो जाएगी क्या? आनंद अरुणोदय। तीसरी रचना तीसरी रचना इनकी हार्दिक हर्षादर्श। चौथी इनकी रचना जो है वह लालित्य लहरी। अगली जो रचना इनकी हो जाएगी मयंक महिमा। अगली रचना इसी क्रम में वर्षा बिंदु। उसी क्रम में अगली रचना हो जाएगी इनकी जो है वर्षा बिंदु के बाद युगल स्त्रोत। अगली रचना जो है प्रेम पीयूष वर्षा। अगली रचना उसी क्रम में इनकी मंगलाशा। अगली रचना इनकी
आर्याभिनंदन, आर्याभिनंदन, आर्याभिनंदन। ठीक, आर्याभिनंदन। अगली रचना इनकी जो है वह कौन सी है? ब्रजचंद पंचक, ब्रजचंद पंचक, ब्रजचंद पंचक। अगली रचना पितर प्रताप, पितर प्रताप। अगली रचना इनकी क्या उसी क्रम में हो जाएगी? होली की नकल, होली की नकल। उसी क्रम में इनकी अगली रचना मन की मौज। ठीक, मन की मौज। अगली रचना इनकी जो हो जाएगी भारत बधाई, भारत बधाई। ठीक, ये तो हो गए प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगले हम देखते हैं कौन है? अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। अगले कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। अब अंबिका दत्त व्यास को हम देखते हैं इनकी कौन कौन सी थी। इनकी पहली रचना क्या है? यानी इनकी जो पहली रचना वह क्या है? पावस पचासा, पावस पचासा। दूसरी रचना इनकी सुकवि सतसई, सुकवि सतसई। तीसरी रचना इनकी हो होरी, हो होरी, हो होरी। उसके बाद अगली जो रचना इनकी हो जाएगी वह क्या? बिहारी सतसई, बिहारी बिहार होगी, बिहारी बिहार। अगली रचना जटिल बणिक, जटिल बणिक। अगली रचना इनकी हो जाएगी भारत धर्म, भारत धर्म। और अगली रचना हो जाएगी कंसवध, कंसवध। ठीक, ये तो हो गए अंबिका दत्त व्यास। अगले कवि जो होंगे उनको हम देखें बाबू तोताराम। यानी क्या है? अगले कवि हो जाएंगे कौन? बाबू तोताराम को देख लेते हैं, जिनकी एक रचना है। या पहले राधाचरण गोस्वामी को हम देखेंगे क्योंकि इनकी काफ़ी रचना है। राधाचरण गोस्वामी पहले अगले कवि के रूप में हम देखेंगे। तोताराम के बाद में देखें। राधाचरण गोस्वामी इनकी रचना है नंबर 1 क्या है? नौ भक्तमाल, नौ भक्तमाल। दूसरी रचना इनकी है नौ भक्तमाल के बाद दूसरी रचना है दामिनी, दामिनी दूतिका, दामिनी दूतिका। तीसरी इनकी रचना है शिशिर सुषमा, शिशिर सुषमा। चौथी इनकी रचना है यानी निपट नादान, निपट नादान। अगली जो रचना है वह क्या है? इश्क चमन, इश्क चमन। अगली रचना इनकी जो है वह है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। उसी क्रम में अगली रचना विधवा विलाप, विधवा विलाप। अगली रचना इनकी है यानी क्या? बारहमासी। ठीक, बारहमासी।
बारहमासी। अगली जो रचना है इनकी वह है प्रेम बगीची। प्रेम बगीची। अगली रचना भारत संगीत। भारत संगीत। ठीक। उसी क्रम में अगले कवि हम देखेंगे बाबू तोताराम। बाबू तोताराम। अगले कवि हैं बाबू तोताराम। और बाबू तोताराम की रचना कौन सी है? तो बाबू तोताराम की रचना कौन सी है इसको हम देख लेते हैं। बाबू तोताराम की कार्तिकेतु है। कार्तिकेतु, जिसको कुछ लोग नाटक भी मानते हैं। ठीक, कार्तिकेतु। अब हम इसको पेज क्या है, भारतेंदु के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देख रहे हैं। तो ये पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 पर हम देख रहे हैं क्या है, चौथे कवि के रूप में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को, पांचवें कवि के रूप में अंबिका दत्त व्यास को, छठवें कवि के रूप में राधा चरण गोस्वामी को और सातवें कवि के रूप में बाबू तोताराम को। अब इनकी हम रचना देख लेते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, एक बार रिपीट करके। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, लालित्य लहरी, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, युगल स्त्रोत, प्रेम पीयूष वर्षा, मंगलाशा, आर्याभिनंदन, ब्रज चंद पंचक, पितर प्रताप, होली की नकल, मन की मौज, भारत बधाई। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त व्यास है तो अंबिका दत्त व्यास की हम देख लेते हैं पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी, बिहारी बिहार, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा बिहारी बिहार। उसके बाद जटिल वणिक, भारत धर्म, कंसवध। उसके बाद अगले कवि हैं राधाचरण गोस्वामी, नौ भक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, निपट नादान, इश्क चमन, भ्रमर गीत, विधवा विलाप, बारहमासी, प्रेम बगीची, भारत संगीत। उसके बाद बाबू तोताराम कवि हैं, इनकी रचना है कार्तिकेतु, जो एक नाटक के रूप में है, यानी नाटक रूपी काव्य है। ठीक, तो अगले में हम बचे हुए कवियों को देख लेते हैं पेज नंबर 3 में। यानी क्या है कि पेज नंबर 3 में हम देखेंगे कि शेष बचे हुए और कौन से भारतेंदु युग के कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। इसको हम पेज नंबर जो है 3 पर देखेंगे। तो यदि आपको पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए तथा इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आ रहा है, कुछ लाभकारी है, तो पेज नंबर 3 में हम देखेंगे। यानी क्या है, बाबू तोताराम के बाद हम देखेंगे अगले जो कवि होंगे, यानी सातवें या उसी क्रम में जो कवि रहे होंगे उनको आप देखिएगा। तो बाबू तोताराम के बाद हम देखेंगे काशीनाथ खत्री हैं। अगले कवि हैं काशीनाथ खत्री। अब काशीनाथ खत्री की कौन कौन सी रचना है, तो इनकी एक रचना हो गई क्या, ग्राम पाठशाला, एक रचना हो गई ग्राम पाठशाला। दूसरी रचना इनकी हो गई क्या, यानी दूसरी रचना है बाल विधवा संताप, बाल विधवा संताप। ठीक, उसके बाद अगले जो कवि हैं वह अगले कवि हैं 8वें कवि के रूप में हम देख रहे हैं, यानी जो है नवनीत चतुर्वेदी को हम देख रहे हैं अगले कवि के रूप में। और इनकी कौन सी रचना है, कुब्जा पच्चीसी। इनकी केवल एक रचना है, कौन सी है, कुब्जा
पच्चीसी, इनकी एक रचना है कुब्जा पच्चीसी। उसी क्रम में अगले जो कवि हैं उनको हम देखेंगे। अगले जो कवि हैं गोविंद गिल्ला भाई, यानी कौन है? गोविंद गिल्ला भाई। कौन? गोविंद गिल्ला भाई, इनका पूरा नाम है गोविंद गिल्ला भाई। ठीक, गोविंद गिल्ला भाई की कौन सी रचना है? श्रृंगार सरोजनी, इनकी एक रचना है श्रृंगार सरोजनी। श्रृंगार सरोजनी। दूसरी इनकी रचना जो है यानी क्या है? पावस पयोधिनी। पावस पयोधिनी, पयोनिधि, पावस पयोनिधि। उसके बाद अगली रचना है राधा मुख षोडशी। राधा मुख षोडशी, षोडशी। अगली रचना इनकी क्या है? नीति विनोद, नीति विनोद। ठीक, उसी क्रम में अगले कवि हैं कौन? दिवाकर भट्ट, दिवाकर भट्ट, दिवाकर भट्ट है। अब दिवाकर भट्ट की कौन सी रचना है? तो नखशिख नवोढ़ा रत्न। दो रचना इनकी, नखशिख, नखशिख, दूसरा है नवोढ़ा, नवोढ़ा रत्न। ठीक, उसी क्रम में अगले जो कवि हैं वह कौन है? दुर्गा दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास है। अब दुर्गा दत्त व्यास की कौन सी रचना है इसको हम देखेंगे। तो दुर्गा दत्त व्यास की जो रचना है वह कौन सी है? तो दुर्गा दत्त व्यास की रचना है अधमोद्धार शतक, अधमोद्धार शतक। ठीक, अधमोद्धार शतक। उसके बाद है श्री हरि पाठक, दूसरे हैं श्री हरि पाठक। अगले कवि हैं श्री हरि पाठक। श्री हरि पाठक की कौन सी रचना है? ललित रामायण, ललित रामायण, ललित रामायण है। उसी क्रम में अगले जो कवि हैं वह कौन है? गुलाब सिंह। कौन है? गुलाब सिंह है, गुलाब सिंह है। अब गुलाब सिंह की कौन सी रचना है? गुलाब सिंह की प्रेम सतसई है, प्रेम सतसई। ठीक, प्रेम सतसई है। उसके बाद अगले जो कवि हैं, अगले कवि हैं राय कृष्ण देव, राय कृष्ण देव राय, देव शरण रूप, देव शरण रूप, यानी रूप नहीं, गोप, रूप नहीं होगा, गोप होगा, गोप। ये अगले कवि हैं राय कृष्ण देव, राय कृष्ण देव शरण गोप, गोप है। इनकी एक रचना है केवल प्रेम संदेशा, प्रेम संदेशा। ठीक, केवल एक रचना है प्रेम संदेशा। तो यहाँ पर भारतेंदु के प्रमुख कवि क्या है? कंप्लीट हुए। और ये पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 पर हम किसको देख रहे हैं? काशीनाथ खत्री को। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है ग्राम पाठशाला और बाल विधवा संताप। दो क्या अगले कवि हैं नवनीत चतुर्वेदी, इनकी है कुब्जा पच्चीसी। और अगले हैं गोविंद गिल्ला भाई, इनकी रचना क्या? श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी। और उसके बाद नीति विनोद। अगले हैं दिवाकर भट्ट, इनकी नखशिख नवोढ़ा रत्न है। दुर्गा दत्त व्यास है, अधमोद्धार शतक इनकी रचना है। श्री हरि पाठक हैं, ललित रामायण है।
गुलाब सिंह है, प्रेम सतसई है, राय कृष्ण देव शरण गोप हैं, जिनकी रचना क्या है, जो है प्रेम संदेशा है। तो ये जो है कंप्लीट हुआ, यानी कि भारतेंदु के प्रमुख कवि के जो है इसी क्लास में कंप्लीट हुए। हम आपको अगले क्लास में द्विवेदी युग लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।